तो ऐसे दिव्य शिव और शक्ति सामूहिक स्थान अपने आप में गुरु की देन है, सौभाग्य है हमारे इन सभी साधक भाइयों और बहनों का, जो कि देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं, देश की सीमाओं के पार से, अन्य देशों से भी यहाँ पर बहुत से साधक पहुंचे हैं। हम जैसे उन सभी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को देखते हुए कि वो आध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, अपने संस्कृति के प्रति वो कितने समर्पित हैं। उनके अंदर एक दिव्य प्रेरणा है और उस दिव्य प्रेरणा के स्रोत हमारे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण श्रीमानी जी जोधपुर से पधारकर हमारे रात के बीच में मंच पर उपस्थित हैं। उन्होंने प्रकाशन के माध्यम से और जो हमारी वो गुरु और दिव्य हमारी विद्याएं हैं, वो जो उनका श्रेष्ठ में विराट और लोक की ओर जा रहा था, उन्हें पुनः स्थापित करते हुए उन तत्वों को, उन गुरु साधनात्मक जो एक चिंतन था उसको उन्होंने इस प्रकार से हमारे लिए सहज, सुलभ और उजागर किया। ये अपने आप में एक अनुपम देन है। ये ऐसी का एक स्वरूप हमारे सामने है और यदि ये कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि केवल भारत में नहीं बल्कि यह हमारी बस्ता और वसुंधरा का एक साकार स्वरूप हमारे सामने है, जो सजीव है, चैतन्य है और हम सब उसके एक सजग प्रहरी के रूप में, एक सैनिक के रूप में आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। हमारे ऊपर बर्दाश्त है ऐसी महान विभूति का, ऐसी दिव्य स्वरूप का जो हजारों हजारों वर्षों में अपने है, जो अपने आप में भारतीय संस्कृति की पुनीत आधार है। तो अब मैं आपके और पूज्य गुरुदेव के बीच में अधिक समय लेता हुआ सर्वप्रथम मैं आज के हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय हैं डॉक्टर पांडे जी, जो कि हमारे कुलपति हैं इस संस्कृत विश्वविद्यालय के, वो चूंकि पहुंच चुके हैं और आज मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ आप सबकी ओर से इस स्वागत के द्वारा कराने जा रहा हूँ। हमारे बीच में कैदर हरियाणा से पधारे भाई से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो ऊपर मंच पर आपको ग्रहण करें। केवल भारत ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ चूंकि देश की बात अब उनके साथ ही आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में भी और पौराणिक इतिहास में भी। आज के इस साधना शिविर और शिव शक्ति महायज्ञ के प्रारंभ की औपचारिकताओं का निर्वाह करने के बाद मैं अब आपसे एक परिवार के रूप में 5-7 मिनट बात करना चाहता हूँ। अधिकांश साधकों की वह स्थिति बन गई
बसती बन गई है, जहां पर अब यदि इनको जंप दिया जाए, इनको छलांग लगाने की क्रिया सिखाई जाए, तो ये साधना की विशेषताओं को अपने हृदय में, अपने आत्मा में उतार सकते हैं। मगर वह बिल्कुल चौकन्ने भाव से देखता रहता है। ऐसी स्थिति 1 साल आ सकती है, 2 साल हो सकती है, 5 साल रह सकती है, 50 साल भी रह सकती है। ये जरूरी नहीं है कि कोई साधक दूसरे और तीसरे साल में सिद्धि प्राप्त कर ले, और ऐसा भी हो सकता है 6 महीने बाद भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। सिद्धियां अपने आप में कोई बहुत अजूबा नहीं है। सिद्धियां तो हमारे सामने जयमाला गले में खड़ी रहती है। आवश्यकता तो यह है कि हम एक कदम आगे बढ़े और वो हमारे गले में जयमाला डालें। मगर उसके लिए होना चाहिए पुरुषार्थ, उसके लिए होना चाहिए साधकत्व, उसके लिए होना चाहिए तुम्हें क्षमता और ताकत और साहस, और वह तुम्हें है। इसलिए है कि तुम्हारी चापलूसी और तुम्हारी प्रशंसा करने का ध्येय मेरा नहीं है। अगर तुम्हें प्यार करने का मेरा अधिकार है, तुम्हें डांटने का भी मेरा अधिकार है। इसलिए कि जिस उद्देश्य के लिए तुम घर बार छोड़कर मेरे पास आते हो, उस उद्देश्य की पूर्ति तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए। मगर उसके लिए 2 तथ्य बहुत जरूरी हैं। जब मैंने ये कहा कि आज शिवरात्रि के अवसर पर मैं आपको साधना के उस लोक में ले जाना चाहता हूं, प्रत्येक यदि आपने चंद्रलोक, जब अमेरिका का वायुयान या रॉकेट जब चंद्रलोक में गया, तो एक गुरुत्वाकर्षण भारत का और इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बीच में कुछ एक ऐसी स्टेज आती है जहां पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं हो पाता, एक चुंबकीय शक्ति। और उस समय रॉकेट दाग करके उस रॉकेट को तेजी से उस गुरुत्वाकर्षण में पहुंचा दिया जाता है। रॉकेट नहीं जाता है, उसके पीछे की जो इंजन है, मोटर है, उसमें तेजी से उसको गति दी जाती है और उस गति से उस गुरुत्वाकर्षण को पार करके उस गुरुत्वाकर्षण में पहुंच जाता है। तुम्हारे जीवन की भी वही स्थिति आ गई। जब तुम एक गुरुत्वाकर्षण से दूसरे गुरुत्वाकर्षण में पहुंच सको। मैं नहीं कह सकता कि आप में से सभी लोगों की आ गई है, मगर आप में से अधिकांश लोगों ने साधना के चिंतन को, मर्म को समझने की कोशिश की है। और मैं पिछले 10 साल से आपको जिस ध्येय और जिस लक्ष्य के लिए संवाद रहा था, जो मेरा प्रयत्न था, और वह प्रयत्न अत्यंत कष्टदायक था। कष्टदायक इसलिए कि मैं तुम्हें बार बार संवारने की कोशिश कर रहा था, बार बार तुम मेरे हाथ से फिसल रहे थे। मगर ऐसा होता है, यह कोई नई बात नहीं थी। मगर पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में मैंने यह अनुभव किया है कि तुम लोगों में एक चेतना पैदा हो सकी है, एक झलक पैदा हो सकी है कुछ सीखने की और उस साधनाओं के गुरुत्वाकर्षण में पहुंचने की, जहां पर सिद्धियों का आनंद अनुभव कर सको। इससे पहले भी कई लोगों ने, कई साधकों ने मुझे उकसाया भी कि आप सिद्धियां दिखा दें, चमत्कार दिखा दें। और मैं भी आपको ये कहता हूं कि आपने जब बीए पास किया है, यहां खड़े होकर मुझे दिखा दीजिए आपने बीए पास कर लिया। आप नहीं दिखा सकते। आप बीए पास हैं और ज्ञान वो दिखाने की क्रिया नहीं है। और यदि आप 50,000 रुपए के मालिक हैं, आपने खड़े हो जाए, 50,000 रुपए दिखा दीजिए, आप नहीं दिखा सकते। मगर ये कन्विंसमेंट है, स्पष्ट है कि आपके पास 50,000 रुपए हैं। इस बात को ना आप दिखा सकते हैं, ना मैं दिखा सकता हूं, मगर यहां खड़े होकर 50,000 नहीं दिखा सकते। बिरला जी की जेब से 2 लाख रुपए तेज से निकाल नहीं दिखा सकते। तो सिद्धियां दिखाने की, चमत्कार बताने की अगर क्रिया होती तो और कई क्षेत्र मेरे पास हैं जहां मैं चमत्कार दिखा सकता था। और इतनी तो मैं साहस और क्षमता रखता हूं कि यदि दिखाने की क्रिया हो जाए तो मैं एक क्षण भी पीछे सरकूंगा नहीं, आराम से दिखा सकता हूं। मगर मेरा मूल उद्देश्य तुम्हें उस लोक तक ले जाना था जहां तुम उस आनंद को अनुभव कर सको, जहां पूर्ण शक्ति महसूस कर सको, जहां पर अपने चित्त में, अपने मन में, अपनी गहराई में उतर सको। और यह गहराई में उतरने की क्रिया के लिए आवश्यक था कि तुम्हारे मेरे बीच में गुरुत्वाकर्षण बढ़े, एक संबंध बढ़े, एक संपर्क बढ़े, एक साहचर्य बढ़े। और इस साहचर्य का, इस संपर्क का अभाव था। तुम केवल मुझसे परिचित तो थे, तुम केवल मुझे गुरु के रूप में जानते तो थे, मगर यह शायद तुम्हारी मजबूरी थी कि तुम मुझे गुरु मान रहे थे। मजबूर इसलिए कि
कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ करना ही है, इसलिए जोधपुर चले जाना है और गुरु जी के पास में 5-7 दिन बिता देंगे। मगर मैं तुम्हें बड़े चौकन्ने भाव से बराबर देखता जा रहा था, क्योंकि तुम्हारे और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा आवरण है, एक बहुत बड़ा पर्दा है, और वह पर्दा है माया का पर्दा। और ऐसा कहकर के मैं कोई प्रगल्भता नहीं कर रहा हूं, या ऐसा कहकर के मैं कोई अहमन्यता नहीं कर रहा हूं, या मैं अपनी कोई विशेषता या आत्मविशेषता नहीं दिखा रहा हूं। मैं आपको वास्तविकता से परिचित कराने जा रहा हूं। ये मेरी ड्यूटी है, मेरा धर्म है, और मैं इसको 5 साल पहले भी कह सकता था। यदि मुझे कहने की लड़क होती, यदि ऐसा कहने के पीछे मेरा कोई स्वार्थ रखती होती, तो मैं 1985 में भी ऐसी बात कह सकता था, 1984 में भी कह सकता था। उस समय भी सैकड़ों और हजारों साबित आकर के जोधपुर में इकट्ठे होते थे। मगर मैंने 1990 क्यों चुना, 6 साल तक क्यों प्रतीक्षा की? इसलिए कि अब आप कुछ मेरा स्वरूप, कुछ मेरा चिंतन अनुभव करने लगे। मैं कह रहा हूं बहुत कम, क्योंकि जब तक आप पूरी रूप से जुड़ नहीं सकेंगे तब तक तुम बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। जुड़ने की क्रिया आपमें होनी चाहिए, गुरुत्वाकर्षण से बनने की क्रिया आपमें होनी चाहिए। इसलिए ये साधना है, सफलता है, तो बहुत दूर की बात नहीं है। यह तो एक गुरु के नाते इतनी क्षमता और ताकत और साहस है कि मैं उनको लाकर के आपके सामने खड़ा कर सकूं और आपको प्रदान कर सकूं, आपको मंत्र जाप करने की, जगह बैठने की जरूरत भी नहीं है। मगर दूसरों के द्वारा कमाई पूंजी में वह आनंद अनुभव नहीं होता जो स्वयं उपार्जित धन से होता है। मैं आपको स्टेज पर खड़ा करना चाहता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य यह था कि आप खुद परिश्रम से उस चीज को प्राप्त कर सकें, अनुभव कर सकें। और उसके लिए मैंने अभी आपको कहा कि अब आप उस स्तर पर हैं जिस स्तर पर आप अनुभव करने लगे हैं कि मैं शिष्य तो हूं, मगर ये सामने वाले गुरु के अलावा भी कुछ तथ्य हैं, कुछ चिंतन है, कुछ ऐसी चीज है जो अपने आप में अनिवर्चनीय है, कुछ ऐसी चीज है जिसको हम सही ढंग से समझ नहीं पा रहे, और आप सही ढंग से समझ नहीं पा रहे। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूं। सही ढंग से तो कहीं किसी ने किसी को समझाया नहीं। भगवान शिव पर भी सैकड़ों प्रकार के आक्षेप और प्रयोग किए गए, और उनको मजबूरी में जहर पीना पड़ा देवताओं की कुटिलता से, मगर फिर भी आम व्यक्ति उनको समझ नहीं पाए। आम व्यक्ति तो भगवान राम को भी नहीं समझ पाए और उनको जंगल में वनवास में ढूंढना पड़ा। आम व्यक्ति तो शंकराचार्य को भी नहीं समझ पाए, उनको जहर देकर समाप्त कर दिया गया। आम व्यक्ति तो गोरखनाथ को नहीं समझ पाया, इसी काशी नगरी में उसको लाठियों से पीट करके अधमरा करके छोड़ दिया गया। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जिस क्षण आप अनुभव करने लगेंगे आपके मन की आंखों से, जब आपके चित्त की वृत्तियां खुल जाएंगी, जब आपका चित्त जागृत होने लगेगा, तब दूसरे चित्त को समझ पाएंगे। इन आंखों के माध्यम से आप कुछ नहीं समझ सकते। उसके लिए जरूरी है कि आप अपने मन की और अपने चित्त की उन आंखों को जागृत कर सकें, चेतनात्मक कर सकें, एहसास कर सकें कि हम कैसे और किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए आने वाले समय में जो कुछ हमारे पास समय बचा है, इस समय में बहुत तेजी के साथ आप लोगों को साधना पर बढ़ना है। इतनी तेजी के साथ कि आने वाले युग आपको इतिहास में याद कर सके, एहसास कर सके कि आप कुछ हैं, कुछ पर्सनैलिटी है, कुछ व्यक्तित्व है, आप किसी गुरु के शिष्य हैं। इस बात को एहसास कर सके इतिहास, आने वाले युग, आने वाली पीढ़ी है। और ऐसा हो सकता है क्योंकि जब आपने इस कदम, इस रास्ते पर पांव रख ही दिया है, तो केवल घिसटते हुए इस रास्ते पर चलने में कोई दुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई अनुभूतियां नहीं है। आना और मंत्र जाप करना और यज्ञ में बैठ कर के घूमने से कुछ नहीं हो सकता, संभव नहीं है। ऐसा मैं चाहता भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आपको ठोस और वास्तविक चीज हो सके, प्राप्त हो सके। और इसीलिए मैंने इस पाशुपतास्त्र प्रयोग को आपके सामने रखा। और यह पाशुपतास्त्र प्रयोग हमारे भारतवर्ष का एक उज्ज्वलतम साधनात्मक चिंतन है। मैं सोचता हूं कि संसार की जितनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों की ये श्रेष्ठता का एक प्रतीक है, जिसके माध्यम से पूर्ण पुरुष बनने की क्रिया का आभास होता है। जब व्यक्ति पूर्ण क्षमतावान बन सकता है, जब व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम बन सकता है, आगे बढ़ सकता है और वह देवताओं से भी जूझ सकता है। मनुष्य तो एक मामूली बात है, क्योंकि जूझने की क्रिया जिसमें नहीं है वो मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। वे हजारों पक्षी और खत्म हो गए जिनमें जूझने की क्षमता नहीं थी।
और यदि आप में जूझने की समाज के व्यक्तियों से, समाज के लोगों से जूझने की क्षमता नहीं है तो आप मिट जाएंगे। आपका भी आगे का जीवन कोई शानदार स्वर्णिम नहीं रह सकता। इसीलिए यह संघर्ष और यह जीवन की पूर्णता का आभास तब हो सकता है जब आप सही अर्थों में उस पाशुपतास्त्र प्रयोग को संपन्न कर सकें। महाभारत काल में तो अर्जुन ने पाशुपतास्त्र प्रयोग को संपन्न किया और अकेले व्यक्ति ने पूरी कौरव सेना के सामने खड़े होकर के युद्ध किया। मगर उस युद्ध के पीछे कृष्ण थे और वह बार बार को समझा रहे थे कि मैं तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, पाशुपतास्त्र प्रयोग तो मैं तुम्हें दूंगा ही, या तो मैं दूंगा, तुम्हें लेने की क्षमता तुम्हें अर्जुन नहीं है। और अर्जुन ये समझ रहा था कि मैं कुछ कर सकता हूं, मैं कुछ करूंगा।